गुड्डू मियां, ये सब कुछ देखने से ये अंदाज़ा होता है इन्हीं पत्थरों पे चल के, ये मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब का शेर है जो मुझे बेहद पसंद है। इन्हीं पत्थरों पे चल के जो तुम आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। क्या बात, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही मुझे जो मेरी खुशी है उसकी फीलिंग और जो मेरे जज्बात हैं खुशी के, उसको मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मेरी प्यारी बहन पन्ना जी मेरे घर आई है, मेरे आर्काइव आई है। आज मेरे आर्काइव में 4 चांद लगे और बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि ये कभी कराची आएँ और ये मेरे घर आएँ, तो बस मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। बहरहाल मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आई, बहुत मेहरबानी कि आप मेरे घर आई हैं, मुझे आपने इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी और मेरे जो ये आर्काइव है इसमें एक ऐसी रोशनी है जिसकी चमक जो है ना वो मुझे बहुत खुश कर रही है और बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? गुड्डू, सबसे पहले तो ये है कि आपके बुलाने का शुक्रिया, क्योंकि आपने ये नहीं है कि हर इंसान छोटा बड़ा होता, बड़े खुदा की ज़ात है और उसका रसूल बड़ा है। उसके बाद हम सब बंदे बड़े नाचीज़ हैं और आपने ये जो इतने सारी तमहीद बांधी है, मेरे जान बात सुनो, आप लोग डिज़र्व करते हो। असल में तो आप लोग हैं जो हम सब लोगों की मशहूरी की एक कहना चाहिए कि एक मुजिब बने हैं। अगर आप ना होते तो ये जो इतनी हज़ार आपने कैसेट रखी हुई हैं, अपनी ज़िंदगी को आपने इसके साथ सारी दुनिया को मुक़य्यद कर लिया आपने। ये कोई मामूली बात नहीं। आपने ना शादी का सोचा, ना ख़ानदान का सोचा, ना दोस्तों का सोचा और उसी चीज़ के अंदर आप एक महवर बना के, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी। आपने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी इनके लिए, ये अब इन लोगों का काम है कि आपकी इतनी कीमती ज़िंदगी का हक़ अदा करें। और मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करती हूँ कि ये बहुत नायाब चीज़ें हैं। अगर कोई कदरदान हो तो आपको खुदा जाने किस मुकाम पे अल्लाह ताला पहुँचाने वाला है, मगर ये दुनिया बड़ी बेकदरी है। मैं ये समझती हूँ कि आपको इंशाअल्लाह एक मुकाम ज़रूर मिलेगा और अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि आप हर आदमी को इतने प्यार से, इतने एहतराम से, इतनी अक़ीदत से, आजिज़ी से मिलते हैं कि खुदा को ये चीज़ें पसंद हैं और आप कभी परेशान ना हो। और हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए, इस फ़न के लिए जो काम किया है वो दुनिया में मिसाल वाहिद आप हैं, ये तो किसी ने नहीं किया। मैं आपने इतने अल्फाज कहे, इतना कुछ मेरे लिए कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा ख़जाना ही यही है। सच्ची अल्लाह मियां आपको भी खुश रखे कि आप मेरे कहने से आए एक तकरीब में और आपने मेरी बात रखी, बेलौस आई, बेलालच आई, ये सबसे बड़ी आपकी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा और आप अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किल आसान करेगा। ये देखिए बाजी का रिकॉर्ड कैसा लगा, ज़बरदस्त कैसा ना, ये क्या ज़माना था, ये बड़ा सुनहरी ज़माना था, इन सब का सुनहरी ज़माना था। नैयर भाभी का क्या, ज़ेबा का क्या, दर्पण भाई का क्या, एमी, मैं, बहुत एक यादगार चीज़ें। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं गुड्डू, वो बन जाती हैं, वो बनाई नहीं जाती। सुलेमान साहब ने भी ये फिल्म जो बनाई है ये बन गई। B.R. चोपड़ा साहब के अल्फाज थे, मैं गई थी जब, तो उन्होंने कहा था कि सुलेमान और S.M. यूसुफ साहब के अल्फाज थे, सुलेमान ने अपनी ज़िंदगी से 50 साल आगे की ये फिल्म बना दी है, इसको 50 साल बाद बनानी चाहिए थी, जो इतनी आला और इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई। कैसी बात, उस वक्त तो समझ नहीं आई, मगर आज समझती हूँ कि ये क्लासिक फिल्म है। हर इसका एक एक फ्रेम जो है ना वो अपनी मिसाल आप है। फ्रेम देखिए जी, म्यूजिक पे जाए वो कंप्लीट, डांस पे जाए वो कंप्लीट, एक्टिंग पे जाए वो कंप्लीट। नैयर भाभी के कोई क्या एक्टिंग उन्होंने की है, वो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं कर सकता। हालांकि भाभी सबिया का जवाब नहीं, मेरी जिठानी, मेरी भाभी है वो भी, मगर हर एक का अपना मुनफरिद अंदाज रहा है। ये खातून जो थी हमारी बहुत प्यारी और एक बिल्कुल लगता था कि फरिश्ता चली आ रही सफेद कपड़ों में, सच्ची मुझकी बाजी लगती थी बाकी बिल्कुल लगी।
میں آپ کو ایک لائن سناؤں کہ کیسا لگتا ہے اس زمانے کا. یہ اتنا پرانا ریکارڈ ہے اور کبھی کبھی دھوکہ دیتا ہے, آواز نہیں آتی, اللہ کرے ایسا نہ ہو.